एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने शुरू किया था स्पेस मिशन फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस ऑन चैप्टर नंबर 10, जिसका देखेंगे लेक्चर 2, जिसमें देखेंगे सारे न्यूमेरिकल्स, ऑल न्यूमेरिकल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। 5 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल। अब ये न्यूमेरिकल्स कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड वो फॉर्मूला कहां से आता है, डिराइव कैसे होता है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाने का और ज्वाइन करने का। लाइव लेक्चर के शेड्यूल्स, बिहाइंड द सीन्स, अपडेट्स, ये सब कुछ वहां पर पोस्ट करते रहता हूं। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आइए करते हैं एक सैटेलाइट को लॉन्च। ये जो रॉकेट है इसको हम बोलेंगे लॉन्च व्हीकल। एंड ये आ गया हमारा छोटा सा क्यूट सा सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट होता है ना, उसको रॉकेट के टॉप पार्ट में, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वहां पर रखा जाता है। एंड जो रॉकेट का नीचे का पार्ट होता है, वहां पर होता है बहुत सारा फ्यूल एंड इंजन्स। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड इग्निशन। जैसे ही फ्यूल को बर्न करते हैं ना, एक थ्रस्ट क्रिएट होता है। मतलब हमारा रॉकेट अर्थ को पुश करेगा एंड धीरे धीरे ऊपर उठेगा एंड करके उड़ जाएगा। अब ये रॉकेट बनता कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स, इसका लॉन्च कैसे होता है, ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। यहां पर सिर्फ इतना याद रखो, ये जो रॉकेट्स होते हैं, दीज आर मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज मतलब इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो स्टेजेस में भरा हुआ होता है। आई रिपीट, जो फ्यूल होता है अंदर वो स्टेजेस में भरा हुआ होता है। मतलब मान लेते हैं कि इसका जो नीचे का पार्ट है वहां का फ्यूल खत्म हो गया, तो नीचे का पार्ट हम रिलीज कर देंगे, फेंक देंगे, नहीं चाहिए। एंड जो ऊपर का पार्ट है वहां का फ्यूल बर्न होने लगेगा एंड अपना रॉकेट आगे आगे चलेगा। ठीक है यहां तक। अब आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर हाइट, एक हाइट पर पहुंचने के बाद हमारा रॉकेट सैटेलाइट को रिलीज कर देगा, स्पेस में रिलीज कर देगा इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस रॉकेट ने सैटेलाइट को कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ा है? कम ऑन, यस और नो? रॉकेट ने सैटेलाइट को कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी देकर रिलीज किया। तो हम क्या बोलेंगे भाई? द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ टैंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब ये जो वेलोसिटी मिली है, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहेगा? टैंजेंट टू द सर्कुलर पाथ जिस पे हमारा सैटेलाइट घूमने वाला है। ये हो गई टैंजेंशियल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। लेकिन अपना जो अर्थ है वो भी शाना है ना, सैटेलाइट को छोड़ने वाला नहीं है। अर्थ सैटेलाइट को अपनी ओर खींचेगा। अर्थ के पास ग्रेविटी है एंड दिस ग्रेविटी विल एक्ट एज द सेंट्रिपिटल फोर्स, अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स। कम ऑन, यस और नो? तो कैन आई से टैंजेंशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस आ जाएगा एंड अपना सैटेलाइट गोल गोल इस ऑर्बिट में घूमने लगेगा, इस तरह से सर्कल में घूमने लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सिंपल भाषा में क्या हो रहा है यहां पर? टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी के बीच में एक बैलेंस आ जाता है एंड अपना सैटेलाइट गोल घूमने लगता है। तो हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है कि इस सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सो दैट वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लगे। हमें इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ढूंढनी है। समझ रही है बात? सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सो दैट वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब मान लो सैटेलाइट का जो मास है वो है स्मॉल m एंड अपने सैटेलाइट के पास वेलोसिटी कितनी है? vc, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लिख देंगे वेलोसिटी इज vc, जिसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। अब अर्थ के सरफेस से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे स्मॉल h। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल h। एंड अर्थ का रेडियस क्या रहेगा? कैपिटल R। लिख देंगे रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R। अब अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है, आई रिपीट, अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्मॉल r। एंड ये स्मॉल r क्या रहेगा? रेडियस प्लस हाइट r प्लस h। कम ऑन, यस और नो? इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस।
अर्थ के सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। एकदम सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ सैटेलाइट को अंदर की ओर खींच रहा है, मतलब अर्थ सैटेलाइट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आपको नहीं पता, ये एक्चुअली ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में दिया है लेकिन इस साल रिड्यूस हो गया है, तो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सैटेलाइट का मास कितना है, m, स्मॉल m, इनटू सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है, vc, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर mvc स्क्वायर अपॉन ऑर्बिटल रेडियस कितना है, स्मॉल r, mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी के वजह से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी के वजह से आ रहा है। कैन आई से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटी के वजह से आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी। अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, GMM अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, GMM अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन आर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेम चीज है, MV स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, वही चीज मैंने वापस लिखी है यहां पर। अब यहां पर G की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, न्यूमेरिकल में दिया हो सकता है गिवन डेटा, या फिर नहीं भी हो सकता है, हमें पता होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये याद रख लेना। मास ऑफ अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर्स होता है। ये तीन चीजें याद रखना, G, M एंड R। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर स्मॉल r जो है ऑर्बिटल रेडियस, दैट इज कैपिटल R प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस। यस, तो ये r प्लस h को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, mv स्क्वायर अपॉन स्मॉल r के जगह पे मैं r प्लस h ऐसे लिख दूं, चलेगा, इज इक्वल टू GMM वैसा ही है अपॉन r स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे r प्लस h द होल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल m काट दो, कटिंग करनी है बस। एंड यहां पर डिनोमिनेटर में राइट साइड में कैपिटल R प्लस h द होल स्क्वायर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R प्लस h इंटू R प्लस h। R प्लस h भी कट हो गया, तो क्या बचा, VC स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस h। तो बस क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो VC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस h। डब्बा बना दो उसके ऊपर क्यूट सा, एंड ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला के साथ इक्वेट करना है, कटिंग करनी है, रीअरेंज करना है, एंड तुमको मिल जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहां पर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी जो ऑर्बिट में स्पीड है दैट इज ऑर्बिटल स्पीड। सिंपल। एक और बात, कैपिटल R प्लस h, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा। सिंपल भाषा में जितना सैटेलाइट दूर होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगा। आई रिपीट, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। तो हम क्या बोलेंगे, एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी विल डिक्रीज। हमने पढ़ा है ना, लियो, मियो, हियो। लो अर्थ ऑर्बिट में एकदम नजदीक जो सैटेलाइट होते हैं वो तेज भागते हैं, उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होती है। एंड जो दूर होते हैं सैटेलाइट, हियो में होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट में, उनकी वेलोसिटी कम रहेगी। सिंपल है हिसाब। एंड एक आखिरी बात, क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी तुमको स्मॉल m दिख रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट दिख रहा है क्या? नहीं ना। सो दिस फॉर्मूला डज नॉट कंटेन स्मॉल m,
इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट हल्का हो या वजनदार हो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वेलोसिटी विल बी सेम। ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी। सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए जो स्पीड चाहिए दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन मान लो मुझे किसी सैटेलाइट को मून पे भेजना है, मार्स पे भेजना है, जुपिटर पे, सैटर्न पे, अर्थ के बाहर भेजना है, दूर भेजना है, तो उस रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करना पड़ेगा। तो तब जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसका कंसेप्ट, इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन, ये सब कुछ हमने ग्रेविटेशन में चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में देखा है। अगर इस रॉकेट को अर्थ से बहुत दूर जाना है, किसी दूसरे प्लैनेट पे जाना है, आउटर स्पेस में जाना है, तो इसको अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करना पड़ेगा। ठीक है, द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू आउटर स्पेस। तो ऐसे टाइम पर इस रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब रॉकेट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। वी मतलब क्या? रॉकेट की वेलोसिटी हैज टू बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ग्रेविटेशन में, अपने को क्या मिला था? √2gr। स्मॉल g मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है ना, gm/r²। अगर ये gm/r² को मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? √2 × gm/r² × r। न्यूमरेटर का एक r एंड डिनोमिनेटर का एक r कैंसिल हो जाएगा, इस तरह स्क्वायर हट जाएगा नीचे का, तो मुझे क्या मिलेगा? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 gm/r। डब्बा बना दो उसके ऊपर एक क्यूट सा, तो ये मिल जाएगा अपने को एक और फॉर्मूला। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में डिराइव किया था, उसको भी हमने न्यूमेरिकल में यूज किया है, एंड ये दूसरा फॉर्मूला है, इसको भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.18 या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अपना जो रॉकेट है, अगर उस रॉकेट को आउटर स्पेस में जाना है तो उसकी वेलोसिटी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर? एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए, एक रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, यह भी न्यूमेरिकल में आता है, ऐसा भी ये लोग पूछते हैं। स्मॉल r क्या है? अर्थ के सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, ऑर्बिटल रेडियस, दैट इज स्मॉल r। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब अपना सैटेलाइट एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है? सर्कल है ना, तो एक रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सिंपल, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सर्कमफरेंस जितना। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला भी मुझे पता है, बचपन में पढ़ा था मैंने, क्या होता है? 2 × π × r, 2πr। लेकिन जो स्मॉल r है, वो स्मॉल r क्या है? अर्थ का रेडियस r प्लस h, तो हम स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R प्लस h ऐसे लिख देंगे। ठीक, अच्छा, अब सैटेलाइट के पास कुछ वेलोसिटी है ना, कितनी वेलोसिटी होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी vc। एक और बात मैंने बचपन में पढ़ी थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला मुझे आता है। स्पीड कितनी है सैटेलाइट की? vc, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक चक्कर में कितना डिस्टेंस काटने वाला है, सर्कमफरेंस, 2πr प्लस h अपॉन टाइम, कैपिटल T। ये हमें फाइंड करना है, कैपिटल T फाइंड करना है। रीअरेंज कर देंगे तो T लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2πr प्लस h अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी vc। डब्बा बना दो इसके ऊपर, ये मिल गया तुमको टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2πr प्लस h अपॉन vc। ठीक है, इसको भी हमें यूज करना है न्यूमेरिकल में। पहला सॉल्व्ड एग्जांपल देखो क्या बोलता है। सपोज द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? हाइट कितनी है? 35,780 किलोमीटर।
अब अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया है। एंड मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁴ kg, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब पूछा क्या है, डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी पूछ रहे हैं ये लोग। वीसी का फॉर्मूला हमने अभी अभी 2 मिनट पहले डिराइव किया है, क्या होता है √gm/r+h, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है, हाइट कितनी है 35,780 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अगर इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा 35780,000 मीटर, 3 0 ऐड हो गए ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। जी की वैल्यू हमें पता है, ये भी याद रखनी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², ठीक है। फिर मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मास kg में दिया है। 2 सिस्टम्स होती हैं यूनिट्स की, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। ये सब आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में। अभी यहां पर सिर्फ इतना याद रखो, MKS मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। मास किलोग्राम में दिया है तो मुझे डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगा। आई रिपीट, मीटर किलोग्राम सेकंड, मास किलोग्राम में दिया है तो मुझे डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगा, ये एक रूल है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। करके देख लो चाहिए तो, इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। समझ में आ रही है बात। MKS सिस्टम होती है। फिर रेडियस जो है वो भी हमें 6400 किलोमीटर दिया है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 6400,000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई किया। सो फार सो गुड। अब ढूंढना क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी VC ढूंढनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VC = √gm/r+h, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। VC = √g × m, g की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 इंटू m की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻24, ये हो गया g × m अपॉन r+h। लिख देंगे यहां पर हम 35780,000, ये क्या है, हाइट है ना 35,780 किलोमीटर प्लस 6,400 किलोमीटर, ये हो गया r+h। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, अंडर रूट। अब क्या करो, सबसे पहले 6.67 × 6 कर दो, 6.67 × 6 कर दो न्यूमरेटर में, तो आपको मिलेगा 40.02, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। एंड ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में 10⁻11 × 10⁻24 है, -11 एंड +24 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻11 + 24, -11 + 24 मुझे क्या मिलेगा 10⁻13 हो जाएगा। ये अपना हो गया न्यूमरेटर, सिंप्लीफाई हो गया, अपॉन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 42180,000। ये हो गया पहला स्टेप। यहां तक आई होप कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखो न्यूमरेटर वैसा ही लिखा है 40.02 × 10⁻13, न्यूमरेटर एज इट इज सेम लिखा है, अपॉन, अभी ध्यान से सुनना, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 42180,000 ये नंबर हमें मिला। मैं क्या करूंगा 42 के बाद एक डेसिमल पॉइंट डालूंगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 180,000, डेसिमल के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं, 6 डिजिट्स हैं, कम ऑन यस और नो। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 42.18 × 10⁻6। यहां पर मैंने 42 के बाद डेसिमल डाला, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 42.18 × 10⁻6। क्यों किया मैंने ऐसा, टू सिंप्लीफाई, टू मेक इट इजी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। अब यहां पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। 40.02 को हम 40 लिख देंगे एंड 42.18 को हम 42 लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लेंगे। डोंट वरी, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर एकदम परफेक्ट आने वाला है तुम्हारा, ठीक है। एंड ऊपर देखो डिनोमिनेटर में 10⁻6 है
उसको न्यूमरेटर में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर -6। 13 - 6 कितना हो जाता है, 10 टू द पावर 7 हो जाता है। यहां तक का सिंप्लीफिकेशन समझ में आया। अब क्या करेंगे, 40/42 इसको आप डिवाइड करो, सिंपल वैल्यू आएगी आपको 0.95 इंटू 10 टू द पावर 7। ये वैल्यू मिली। 10 टू द पावर 7 का रूट मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन 10 टू द पावर 6 का रूट मुझे मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 0.95 का जो पॉइंट है, डेसिमल है, उसको मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, एक डिजिट राइट में शिफ्ट करूंगा। 0.95 को हम 9.5 लिखेंगे, तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 7 का क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया, एंड डेसिमल को हमने शिफ्ट किया आगे, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखो 9.5 का रूट आपको डिवीजन मेथड से मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। डिवीजन मेथड हमने बचपन में 8th 7th में पढ़ी हुई है। ठीक है, मैंने करके देखा तो आपको आंसर आएगा 3.08, 9.5 का रूट इंटू 10 टू द पावर 6 का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, एंड ये मिलेगी वैल्यू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। डब्बा बना दो उसके ऊपर, मिल गया ना आंसर यार, कम ऑन। द टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड एट कितना हाइट, 35,780 किलोमीटर हाइट पे ये रहेगी तुम्हारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप सिंप्लीफिकेशन समझ में आया है तुमको, बिकॉज जिस तरह टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उसको इजीली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। इन द प्रीवियस एग्जांपल, इसके पहले जो न्यूमेरिकल हमने देखा वहां पर हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया, 2πr+h/vc। vc क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। सिंपल ना, तो यूज करते हैं फॉर्मूला को। आ जाइए, गिवन डेटा वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, कितनी मिली है, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। हाइट क्या है सैटेलाइट का, 35780 किलोमीटर। अब यहां पर इसको हम किलोमीटर में ही रखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी किलोमीटर में है तो हाइट भी किलोमीटर में ही रखना है। पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था, मास केजी में था, इसलिए मुझे डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा था। यहां पर सब कुछ किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर में ही रखेंगे। रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। क्या ढूंढना है, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या मिला है हमें, 2πr+h/v। आइए लगाते हैं सॉल्यूशन। चलो, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 अपॉन v, क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, 3.08 इंटू r+h, 6400 प्लस 35780। अब इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। देखो 2 इंटू 3.14 को मैं अप्रोक्सीमेटली 3.1 लिख सकता हूं। थोड़ा राउंड अप करेंगे हम यहां पे, डोंट वरी, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर बराबर आएगा। 3.14 को लिखा 3.1 अपॉन 3.08 को भी मैं 3.1 लिख दूंगा। अब इजी हो गया। 6400 प्लस 35780 ऐड कर दो दोनों को, 42180 मिलेगा। अब क्या करूंगा, काटूंगा, 3.1 कट गया। अब देखो 2 इंटू ऊपर आपको 42180 दिख रहा है, वहां पर मैं 42 के बाद डेसिमल पॉइंट डालूंगा। ध्यान से सुनना, 42 के बाद डेसिमल डाला तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 180, 3 डिजिट्स। क्यों कर रहा हूं मैं ये, टू सिंप्लीफाई, समझेगा आपको, डोंट वरी। 2 इंटू 42.18 लिखा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 42.180 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। आई होप दिस इज सिंपल। अब 42.18 को मैं अप्रोक्सीमेटली 43 लिख सकता हूं, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, मजा आ गया। अभी 2 इंटू 43 करो, कितना आएगा, 86 इंटू 10 टू द पावर 3।
तो क्या मिला 86,000 सेकेंड्स। 86,000 सेकेंड्स लगेंगे सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए। लेकिन सर ये तो सेकेंड्स में आया, कितना घंटा लगेगा वो बताओ। सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। आ जाइए, 86,000 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे आवर्स में आंसर आएगा। चलो 0 काट देंगे। अब आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है, 860/36। पूरे न्यूमेरिकल में बाकी सब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ यहां पर एक डिवीजन आपको करना पड़ेगा। आपको आंसर आएगा 23.88888 रिकरिंग चलेगा, जिसको हम 23.89 आवर्स लिख सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सब कुछ हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ आपको 860/36 ये कैलकुलेशन करना है। आई होप दिस इज सिंपल गाइस। कम ऑन, लिख देंगे आंसर। द सैटेलाइट विल टेक 24 घंटा टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये मिल गया हमें टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। आगे चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35780 किलोमीटर अबाव अर्थ सरफेस वुड टेक। सरफेस से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है? 35780 किलोमीटर। इस सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास, मतलब ये जो अर्थ है ना, इसका मास चौगुना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। mn न्यू मास, mn मतलब क्या? न्यू मास इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल मास। mn इज इक्वल टू 4m। ठीक है, मास चेंज होगा तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन भी चेंज होगा। करेंगे कैलकुलेट। रेडियस ऑफ अर्थ सेम है 6400 किलोमीटर, इसमें कोई चेंज नहीं है। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट न्यूमेरिकल में 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहां तक बात बराबर है, ठीक है। चलो गिवन डेटा में सबसे पहले लिखो हाइट 35780 किलोमीटर, फिर न्यू मास mn कितना है? 4 टाइम्स ओरिजिनल मास 4m। वेलोसिटी हमने फाइंड की है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड है। एंड रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। सब कुछ किलोमीटर में है तो कुछ भी कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ढूंढना क्या है? मुझे न्यू टाइम, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन चेंज हो जाएगा ना, तो मुझे tn फाइंड करना है, न्यू टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला होता है 2πr+h/v। r एंड h तो सेम है ना, रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यहां तक अग्री कर रहे हो मेरे साथ? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √gm/r+h। फॉर्मूला में आपको m दिख रहा है, g/r/h ये सब तो सेम है ना। m चेंज हुआ, अर्थ का जो मास है वो 4 टाइम्स हो गया। अगर मास चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। कम ऑन, यस और नो? एज द मास चेंजेस वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज। तो सबसे पहले अपने को न्यू वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, अपने को vn फाइंड करना पड़ेगा, फिर tn मिलेगा। ठीक है, यहां तक vn का फॉर्मूला क्या रहेगा? √gmn, mn मतलब क्या? न्यू मास, अपॉन r+h। चलो vn इज इक्वल टू g तो वैसा ही रहेगा, g में कोई चेंज नहीं है। mn क्या है? 4 टाइम्स ओरिजिनल मास, तो हम क्या लिखेंगे? g इंटू 4m अपॉन r+h। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। vn इज इक्वल टू √4 इंटू gm अपॉन r+h। 4 का रूट मुझे पता है 2 होता है, तो vn इज इक्वल टू 2 इंटू √gm अपॉन r+h। यहां तक समझा? अब ये √gm अपॉन r+h इज नथिंग बट वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी। तो मैं vn इज इक्वल टू 2 टाइम्स v लिख सकता हूं। वेलोसिटी डबल हो गई है, न्यू वेलोसिटी इज डबल ओरिजिनल वेलोसिटी 2v। यहां तक समझा? ये हो गया स्टेप नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर tn क्या है? 2πr+h अपॉन vn। vn मतलब क्या? न्यू वेलोसिटी। न्यू वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। tn इज इक्वल टू 2πr+h अपॉन व्हाट इज vn? 2v लिख देंगे यहां पे।
टू कैंसिल हो गया तो क्या बचा भाई, देखो पाई की वैल्यू है 3.14 अपॉन वी, ओरिजिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी 3.08, आर प्लस एच लिख देंगे वहां पे 35780 प्लस 6400। अब सिंप्लीफिकेशन आपको आता है ना, अप्रोक्सीमेशन 3.14 को हम 3.1 लिख देंगे, मजा आ जाएगा। 3.08 को भी हम 3.1 लिख देंगे एंड 35780 प्लस 6400 ऐड कर दो तो आपको आएगा 42180। काट दो भाई, चलो 3.1 काट दिया तो टाइम क्या मिला 42,180 सेकेंड। नया टाइम क्या है, सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन लगाने के लिए 42,180 सेकेंड लगेंगे। लेकिन सर सेकेंड वेकेंड मेरे को समझता नहीं है, घंटा बताओ कितना घंटा लगेगा एक चक्कर लगाने के लिए। तो क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू 42,180 अपॉन आवर्स में कन्वर्ट करना है, 3600 से डिवाइड करना है, 0 0 काटो। पूरे न्यूमेरिकल में यही कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी कहीं पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 4218 अपॉन 360 डिवाइड करो, यू विल गेट 11.71 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विल बी 12 घंटा, अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा। समझा, वेलोसिटी डबल हो गया तो टाइम आधा हो गया। सिंपल हिसाब है ना। आगे चलते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन t सेकेंड्स इज h1 मीटर। मतलब एक सैटेलाइट है, इसको एक चक्कर लगाने के लिए t सेकेंड्स लगते हैं, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है t सेकेंड्स, एंड इसका हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज h1 मीटर्स। सिंपल, What will be the height of a satellite taking 2√2t seconds for one revolution? मेरे पास एक और सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए 2√2t सेकेंड्स लगते हैं, तो इसका हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस h2 कितना रहेगा। हमें हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट फाइंड करना है, h2 फाइंड करना है। वेरी सिंपल। नाउ दिस इज अ स्पेशल न्यूमेरिकल, तो यहां पर एक स्पेशल फॉर्मूला लगेगा। ग्रेविटेशन में हमने केपलर्स लॉ पढ़े हैं, उसमें जो थर्ड लॉ था t² अपॉन r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, केपलर्स थर्ड लॉ, इसको हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा एंड काफी इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। अर्थ का रेडियस कितना रहेगा, कैपिटल R। तो यहां पर फॉर्मूला में मुझे बताओ t² अपॉन स्मॉल r³, स्मॉल r क्या होता है, रेडियस प्लस हाइट, तो यहां पर हम r प्लस एच द होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यूज करके मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, टू इक्वेशंस। केस नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज t सेकेंड्स, तो हम t² लिख सकते हैं, अपॉन रेडियस विल बी r एंड हाइट विल बी h1, तो r प्लस h1 द होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज फॉर h1, इक्वेशन नंबर 1। काफी सिंपल है, r प्लस h1 द होल क्यूब। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, देखो 2√2t सेकेंड्स है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 2√2t द होल स्क्वायर अपॉन r प्लस h2, हाइट क्या रहेगा h2, r प्लस h2 द होल क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज फॉर h2, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए तो आगे का न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, चाय कम पानी है। देखो गिवन डेटा, सबसे पहले क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज h1, टाइम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल T सेकेंड्स, टाइम ऑफ सेकेंड सैटेलाइट 2√2t दिया हुआ है। हमें ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट h2 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, t² अपॉन r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, केपलर्स थर्ड लॉ। अब सॉल्यूशन में देखो, केस 1, टाइम इज कैपिटल T एंड स्मॉल r इज r प्लस h1, तो हमने ये इक्वेशन निकाला, t² अपॉन r प्लस h1 द होल क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल। केस 2 में मैंने क्या बोला, टाइम इज 2√2t एंड स्मॉल r इज r प्लस h2, तो हमने क्या इक्वेशन निकाला था, 2√2t द होल स्क्वायर अपॉन r प्लस h2 द होल क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये था इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में देखो 2√2t द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है,
√2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 4 इंटू 2 8, तो न्यूमरेटर में हम 8t² ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, t² अपॉन r प्लस h1 द होल क्यूब इज इक्वल टू 8t² अपॉन r प्लस h2 द होल क्यूब। कुछ कटिंग हो रही है क्या, t² काट देंगे एंड क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। r प्लस h2 द होल क्यूब इज इक्वल टू 8r प्लस h1 द होल क्यूब। अब बहुत ज्यादा क्यूब दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब रूट लिया एंड राइट हैंड साइड में। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, तो अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, r प्लस h2 इज इक्वल टू 2 इंटू r प्लस h1। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, r प्लस h2 इज इक्वल टू 2r प्लस 2h1। अब क्या करूं, मुझे क्या फाइंड करना है, h2, तो h2 को एक साइड में रखेंगे एंड r को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 2r प्लस 2h1 माइनस r, 2r माइनस r, सिंप्लीफाई करो क्या आया, h2 इज इक्वल टू r प्लस 2h1। ठीक है, मैंने डब्बा नहीं बनाया, तुम डब्बा बना देना इसके ऊपर। हाइट ऑफ द सेकंड सैटेलाइट विल बी r प्लस 2h1। बहुत ज्यादा सिंपल इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड सॉल्व करना है, जस्ट लाइक बेसिक मैथ्स। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। 5th न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल तुम्हारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास अगर me है, मास ऑफ अर्थ, तो प्लैनेट का मास mp विल बी 8 टाइम्स me, 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। एंड रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस re है, तो प्लैनेट का रेडियस rp विल बी 2 टाइम्स re, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट। प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कितना रहेगा, अर्थ का कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कैलकुलेट भी किया है, न्यूमेरिकल है वहां पर। ठीक है, अर्थ के एस्केप वेलोसिटी का। तो ये लोग ने प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी पूछा है, वी एस्केप पी। सिंपल है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो गिवन डेटा लिख दो। मास ऑफ प्लैनेट mp इज 8 टाइम्स me एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट rp इज इक्वल टू 2 टाइम्स re। ढूंढना क्या है हमें, v एस्केप p, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव क्या किया था अभी, 2gm अपॉन r अंडर रूट 2gm अपॉन r। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अर्थ के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या रहेगा, अंडर रूट 2gme, me क्या है, मास ऑफ अर्थ, अपॉन re, रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। एंड प्लैनेट के लिए भी इक्वेशन बनाते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट विल बी अंडर रूट 2gmp, मास ऑफ प्लैनेट, अपॉन rp, रेडियस ऑफ प्लैनेट। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम आगे लेके जाते हैं। चलो 2g वैसा ही रहेगा, mp की वैल्यू क्या है, वहां पे देखो गिवन में देखो mp की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स me, तो वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 8me इस तरह से, अपॉन rp, रेडियस ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स re, तो उसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 टाइम्स re। अभी कुछ कैंसिल मत करो, सुनो पहले, यहां पर ध्यान से देखना, 2gmere, ये टर्म्स दिख रहे हैं, इनको हम जरा कोपचे में लेते हैं, साइड में लेते हैं। चलो, तो अंडर रूट 8/2 इंटू 2gme अपॉन re, उसको हमने साइड में ले लिया। 8/2 क्या हो जाएगा, 4, तो अंडर रूट 4 इंटू 2gme अपॉन re। सिंपल, 4 का रूट क्या मिलेगा अपने को, 2 इंटू अंडर रूट 2gme अपॉन re। अब मुझे बताओ, इक्वेशन 1 में देखो 2gme अपॉन re, उसका वैल्यू दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू 11.2, तो आंसर क्या मिलेगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। डब्बा बना दिया उसके ऊपर ऑलरेडी, एंड आ गया आंसर। चलो, द एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस बड़ा वाला प्लैनेट विल बी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड।
एंड दैट्स इट, यहां होता है हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त। आई होप सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए हैं, उनका कंसेप्ट, उनका फॉर्मूला, किस तरह उन्हें सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस, कोशिश पूरी की है सब कुछ विजुअलाइज कराने की, दिखाने की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। प्रैक्टिस करना, लिखकर प्रैक्टिस करना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।